हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलामती हो, सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज एक बार फिर से खुदा की हजूरी में आने के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, रहम के लिए जो उसने हम पर किया और हम उसके हजूर फिर से जमा हो सके हैं। इस बात के लिए भी खुदा के दिल से शुक्रगुजार है। सो तीसरे साल की आज तीसरी क्लास है जिसमें मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। सो दूसरी क्लास के अंदर मैं यहाँ पर नहीं था, उसके लिए माजरत खा हूँ। पादरी साहब ने उस पर पैगाम दिया है और मुझे नहीं पता कि किस किस ने सुने हैं, क्योंकि ऑडियो हमारे पास ग्रुप में नहीं आई। वीडियो की सूरत में मौजूद था, तो जितनों ने नहीं सुने वो जरूर उसको सुने कि खुदा के खादिम ने क्या बातें उसमें कही हैं। सो मैं जो आज पैगाम दे रहा हूँ वो दूसरा पैगाम है जिसको सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। सो हमारा सिलसिला जारी है। इससे पहले कि हम अगली बातों को करें, पीछे वाली बातें कितने लोगों को याद है? पीछे वाली जो पीछे पहले पैगाम में बातें सुनाई गई थी, कितने लोगों को याद है? जी बता सकते हैं कि अभी तक हमने किस किस चीज को कवर किया है, कौन कौन सी बातें हुई है, ताकि हम पीछे वाले तसलसल को लेकर हम आगे बढ़ सकें। जी रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत इस पर सीखा और रूहानियत के बारे में हमने सीखा। रहनुमाओं के लिए बुनियादी जो तरबियत है, जो बुनियाद के अंदर बातें रखी गई हैं, एक रहनुमा के अंदर जो बेस में चीज होनी चाहिए, अगर वो बेस दुरुस्त नहीं है तो रहनुमा भी नहीं है। अगर रहनुमा बनना है, आगे लगना है, लीड करना है, तो वो बातें, वो पॉइंट जो हाईलाइट किए गए हैं, वो मेरी और आपकी जिंदगी में होने बहुत जरूरी है। तो इब्तदाई तरबियत के अंदर हमने कौन से पॉइंट को रेज किया है, कौन सी बात हाईलाइट की है अभी तक? रूहानियत को हमने लिया और रूहानियत में से एक मिसाल हमने पकड़ी और उस मिसाल को लेकर हमने बातें की और कुछ पॉइंट उसमें से हमने हाईलाइट किए। कौन कौन सी बातें उस हवाले से हमें मिली हैं, हमने उनको देखा है। आज भी उनको आगे मजीद लेकर बढ़ेंगे, लेकिन और भी कुछ बताइए, आपको क्या याद है? बंदा अकेला ही काम करना चाहिए। रूहानियत का जो मायने है उसको दरियाफ्त करना जरूरी है। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। रूहानियत के मायने क्या है? आपको जो काम दिया गया है कि आप समझे कि मैं अकेला शेर हूँ, तो आप वो काम करने से। रूहानियत का जो ग्रुप में मैंने मायने शेयर किया था वो ये था कि बंदा अपनी रूह में समझता है कि मैं बिल्कुल पाक हूं, बिल्कुल सही हूं, लेकिन जिस्म शरारत से भरा रहता है। ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था। जिस्म जो है वो शरारत से भरा रहता है और बंदा रूहानी मायनों में अपनी रूह में ये सोचता है कि मैं पाक और मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन बदन शरारत से भरा रहता है। ये रूहानियत है। और उसके साथ साथ फिर हमने देखा था कि रूहानियत जो है ये ऐसे ही मतलब समझे जैसे किसी को बंदे को बदरू ने पकड़ लिया है, क्योंकि ये रूहानियत के साथ अटैच लफ्ज है, मिलता जुलता लफ्ज है। रूहानियत और रूहानियत मतलब इसके साथ मिलता जुलता लफ्ज है। रूहानियत को आप रूह कह लें और रूहानियत को आप बदरू कह लें। इसमें बंदा ये समझता रहता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, और जब ये बंदे में आ जाती है तो फिर बंदा किसी दूसरे बंदे को बंदा नहीं समझता है। फिर वो जो भी काम करता है वो ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है और बाकी जो बंदे कर रहे हैं वो गलत है। और फिर किसी बंदे की वो सलाह लेना भी पसंद नहीं करता, वो खुद से डिसाइड करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हालांकि बाइबल में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में, सलाहकारों की सलाह में कसरत भी है और सलामती भी है। लेकिन जब बंदा सलाह लेना छोड़ देता है, और फिर इसके साथ सलाह के साथ भी दो चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 पर नेक सलाह से लिखेंगे इंसान जंग जीतता है, नेक सलाह से जंग जीती जाती है, लेकिन गलत सलाह से बादशाहियां तबाह हो जाती हैं। नेक सलाह से
जंग जीती जाती है, लेकिन गलत सलाह से बादशाहियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा हुआ बाइबल के अंदर। आप सुलेमान को देखें, सुलेमान के बाद उसके बेटे को देखें। जो बड़े थे, जब बड़ों की सलाह को रद्द कर दिया रोबाम ने, तो बादशाही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जवानों को लिया, और उनको लिया जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तजर्बा नहीं था। उनकी सलाह ली, और उसकी सलाह ने क्या किया? बादशाही को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये रूहानियत है, जब ये अंदर आ जाती है तो फिर बादशाहियां तबाह हो जाती हैं। तो हमने इस बात को लिया है कि बंदा जब रूहानियत के अंदर आता है तो फिर वो ऐसा समझता है कि मैं कल्ला ही शेर हूं, और फिर अगर कोई सलाह भी देता है तो वो सलाह भी गलत, मतलब ऐसा लगता है कोई गलत बात की जा रही है। तो अगर एक रहनुमा के अंदर, उसकी बेस के अंदर ये बात आ चुकी है, उसके जहन में, दिल में ये बात आ चुकी है, तो मैंने बताया था कि ये चर्च के तरक्की के अंदर रुकावट है। आपका चर्च ग्रोथ नहीं कर सकता, कलीसिया ग्रोथ नहीं कर सकती, आप खुद भी ग्रोथ नहीं कर सकते। फिर मुझे मौका मिला, ये खुदा की मर्जी थी कि संडे को मुझे यहां पर, पिछले संडे मौका मिला, उसमें पैगाम सुनाया गया। मैं अंधा था, अब बीना हूं। मैं अंधा था, अब बीना हूं। और उसमें जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि आज कलीसिया अंधी हो चुकी है। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि इब्तदाई कलीसिया का लेवल क्या था और आज हमारा लेवल क्या है। इब्तदाई कलीसिया के अंदर एक आदमी झूठ बोलता है, वो मर जाता है। इब्तदाई कलीसिया के अंदर साया पड़ता है तो बीमार अच्छे होते हैं। लेकिन आज की कलीसिया इस कदर अंधी हो चुकी है कि यीशु दरवाजे के बाहर खड़ा है। यीशु दरवाजे के लुदीकिये जमाने के अंदर हमने सीखा हुआ है, सिखाया हुआ है कि यीशु दरवाजे के बाहर है, और कलीसिया अंदर बिल्कुल अपने आप को फिट तस्लीम करे कि हम बिल्कुल सही हैं। ये अंधी, नंगी, कमबख्त और ख्वार गरीब कलीसिया की हालत है कि उन्हें नजर नहीं आता कि यीशु दरवाजे के बाहर है। आज इस बात को सिर्फ शॉर्टली मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी आंखें खुलनी चाहिए। आप पतरस को अपने पास रखिए और अपने आप को देखिए। पतरस भी दावेदार आसमान की बादशाही का, मैं भी दावेदार आसमान की बादशाही का। वो भी समझता है कि मैंने रूह कुदस पाया है, मैं भी समझता हूं मैंने रूह कुदस पाया है। तो पतरस को और अपने आप को, दोनों को एक जगह पर एडजस्ट करके देखिए, उसका म्यार और अपना म्यार क्या है, या फिर इब्तदाई कलीसिया का म्यार क्या है और आज की आखिरी कलीसिया का म्यार क्या है। उनमें लिखा है कोई मोहताज, उनमें कोई मोहताज, बोलिए, उनमें कोई मोहताज। अंधी कलीसिया की क्या हालत है? यहां पर सारे ही मोहताज हैं। यहां पर आज सारे के सारे मोहताज हैं। कोई किसी काम में किसी का मोहताज है, कोई किसी काम में मोहताज है। हम सारे के सारे किसी ना किसी के मोहताज हैं। क्या ख्याल? हम सारे के सारे किसी ना किसी मामले में मोहताज हैं। लेकिन उनके बारे में लिखा है कि वो किसी चीज के मोहताज, उनमें कोई मोहताज नहीं था। और आज शायद कोई टामे भी इतने बंदे हो सकते हैं जो कि मोहताज ना हो, या बड़े वो खुशी के साथ जिंदगी बसर कर रहे होंगे, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम पीपल जो है वो आज डिस्टर्बेंस के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, प्रॉब्लम का शिकार है। कुछ है तो भी प्रॉब्लम के अंदर है, कुछ नहीं है तो भी प्रॉब्लम के अंदर है। अगर ज्यादा है फिर भी प्रॉब्लम है, नहीं है फिर भी प्रॉब्लम। ज्यादा की तो बात ना करें, ज्यादा तो है ही नहीं, मुश्किल है। वो चंद खास कोई लोग होंगे जिनके पास कुछ ज्यादा होगा, वरना मुश्किल है। तो उनका हाल और हमारा हाल, वजह क्या? उन्होंने यीशु को अपने दिल में रखा था, हमने यीशु को दरवाजे के बाहर रखा है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह रूहानियत है
कि जब यीशु को बादशाह को तस्लीम करना छोड़ देता है, अपने आप को बादशाह कंसीडर करता है, तो यीशु फिर दरवाजे के बाहर होता है। तो आज कलीसियां तरक्की क्यों नहीं कर रही? उनकी तरक्की रुकने का राज, आजा बेटा, उनकी तरक्की रुकने का राज रूहानियत है। बंदा ये फील करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है और जो दूसरा बंदा कह रहा है वो रॉन्ग है। तो आपने इस बात को लेना है, आप रहनुमा बनने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपने कलीसियों को लीड करना है, क्योंकि 2 साल हमारे हो चुके हैं और 2 साल के बाद हमने जो अपना शेड्यूल बनाया था, उस शेड्यूल के मुताबिक 2 साल जो ट्रेनिंग कर जाएगा उसको वो क्वालिफाइड है मुबश्शर होने के लिए। ये हमारे चर्च का रूल बनाया गया था कि जो 2 साल की ट्रेनिंग करेगा वो मुबश्शर के लिए क्वालिफाइड हो सकता है। 1 साल की ट्रेनिंग वाला बंदा डीकन और एल्डर के लिए क्वालिफाइड हो सकता है और 3 साल वाला बंदा पास्टर के लिए क्वालिफाइड है, अगर वो यहां से ट्रेनिंग करता है, वो यहां से सीखता है। तो आप तीसरे साल में 2 साल आप गुजार चुके हैं, आप तीसरे साल में एंटर हो चुके हैं। तो आप चर्च के रूल रेगुलेशन के मुताबिक आप पास्टर होने के लिए जा रहे हैं, आप मुबश्शर होने के लिए जा रहे हैं, आप कलीसिया के अंदर रहनुमा होने के लिए जा रहे हैं। तो अगर रहनुमा के अंदर ये बात पाई गई है कि वो ये समझता है कि मैं जो कुछ हूं वो सब कुछ है, आप रॉन्ग है। आप कभी आपका चर्च तरक्की नहीं कर सकेगा। चर्च को आगे करने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें टीम वर्क की जरूरत है। आपकी जितनी ज्यादा टीम अच्छी होगी आप उतना ज्यादा तरक्की करेंगे। आपकी टीम जितनी अच्छी है आप उतनी ज्यादा तरक्की करेंगे। क्यों? मैंने इस बात को देखा, अभी मुबश्शरा समीना यहां पर आई नहीं है, एल्डर फान साहब पहुंचे नहीं है, उनके एक भाभी है, वो एक होटल के अंदर काम करती है, पिज्जा शॉप है, कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, मुझे याद नहीं है, ये पिंडी के अंदर है। उन्होंने थोड़ी सी अपने ऑफिस के बारे में गवाही शेयर की कि हमारे जितने भी यहां पर वर्कर हैं ये बड़े खुश हैं। यहां पर जितने वर्कर हैं ये सारे खुश हैं। उसकी वजह क्या है? मालिक जो सैलरी है वो 40,000 रुपया देता है। क्योंकि मैंने फील किया, आधा एक घंटा तकरीबन हम उस जगह पर बैठे, मैंने लोगों को देखा जो वर्कर वहां पर काम कर रहे थे, भाग भाग के जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, और कोई उदास नहीं था। वजह, मैंने उससे पूछा जी ये आपके वर्कर बड़े खुश लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे मालिक की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मतलब ब्रांचेस बन चुकी हैं, और वजह क्या है कि वो अपने वर्कर को खुश रखता है, एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालता है और सैलरी अच्छी देता है। इसलिए अगर किसी को जरूरत पड़ती है वो एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। वर्कर क्यों ना खुश होंगे? क्योंकि वो एक रहनुमा है, उसने एक बिजनेस करना है, और जितना वर्कर खुश होगा उतना ज्यादा काम तरक्की करेगा। चर्च के अंदर अगर वर्कर खुश नहीं है, चर्च के अंदर अगर टीम खुश नहीं है, आप तरक्की नहीं कर सकते। चर्च के अंदर अगर लीडर, ऊपर वाला लीडर सही है, बाकी नीचे वाले सही नहीं है, उसके साथ बराबर ही नहीं है, काम तरक्की नहीं करेगा, चर्च बढ़ नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जहां पर 2 मेरे नाम से मुत्तफिक होंगे, जहां पर 2 मेरे नाम से, मैं वहां पर। तो यहां पर अगर कोई मुत्तफिक ही नहीं है तो यीशु आ सकता है? यीशु अपने कलाम के बाहर नहीं जाता है, वो अपने कलाम में कायम रहता है। जो उसने बोला है वो उसके मुताबिक आएगा। अगर 2 मुत्तफिक होंगे तो वो आएगा, अगर 2 मुत्तफिक नहीं है वो नहीं आएगा। और आमोस के सहीफा में लिखा है कि जब तक 2 शख्स मुत्तफिक ना हो, क्या वो बाहम इकट्ठे चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। टीम का मुत्तफिक होना, चर्च का मुत्तफिक होना, कलीसिया का खादम के साथ मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है, तब जाकर कलीसियां बढ़ती हैं। मैं एग्जाम्पल यहां में डाल सकता हूं अंकल निरोला की, एग्जाम्पल डाल सकता हूं अनवर फजल की, जितने बड़े बड़े पास्टर मैं इनकी एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। क्यों ये आगे बढ़े हैं? क्यों तरक्की उन्होंने की है?
उसकी वजह नीचे टीम वर्क है। वजह क्या है? टीम वर्क है। जितनी आपकी टीम स्ट्रांग है, आपका चर्च उतना स्ट्रांग है। आप इसको कभी नहीं कह सकते कि मैं दुआ कर रहा सही कर रहे हैं बस चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका एक म्यार है। आप कभी तन्हा थे, आप अकेले थे, आप अकेले प्रेयर करते थे, आप बाइबल पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, ये आपका और खुदा का सरोकार है। आप रोजा रखते थे, नहीं रखते थे, ये आप पर है और आपके खुदा पर है, आपकी रियासत पर है। लेकिन आज आप पर्सनल नहीं है। आज आपके ऊपर एक बोझ है। आज आपके पास एक टीम है, एक चर्च है, एक कलीसिया, एक वर्ग है आपके पास जिसको आप लीड कर रहे हैं। एक रहनुमा बनना, रहनुमा बनकर लीड करने में और पर्सनल प्रेयर में जमीन आसमान का फर्क है। आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, एक फर्क बात है। आप साथ में 72 लोग बिठाकर गाड़ी चला रहे हैं, एक फर्क बात है। आप पर 70 जानों का और बोझ आने वाला है। तो एक लीडर होने के लिए सबसे पहली चीज जो चर्च के अंदर बहुत बड़ी रुकावट दे रही है वो रूहानियत है। जब बंदा टीम पर कोई भरोसा नहीं करता है, टीम नहीं बनाता है, टीम को डेवलप नहीं करता है, बहुत बड़ी नाकामी की वजह है। खुदा यीशु मसीह को हम देखते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह मौजूदात कर रहे थे। मौजूदात कितने किए यीशु मसीह ने? मुर्दे जिंदा किए, कोड़ी पाक साफ किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चले। लेकिन ये उनका कोई मिशन नहीं था। ये उनका कोई मिशन, मुर्दे जिंदा करना उनका मिशन नहीं है। ना ही उनका अंधों को आंखें देना कोई मिशन है। यह तो उसकी कर्म नवाजी है कि वो जाते जाते किसी को भी साफ कर देता है, किसी को भी पाक कर देता है। तो चर्च के अंदर यीशु मसीह ने जिस बात को जोर दिया है वो शागिर्दों की तालीम पर है। वो शागिर्दों की तालीम पर है। उन्होंने जितने चुनने थे एक ही दफा चुने और फिर उन पर काम किया। 3.5 साल तक उनको सिखाया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3.5 साल में टीम तश्कील दी है कि ये टीम पूरी दुनिया में जाके काम करेगी। ये टीम पूरी दुनिया में, तो आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग निकले? हाँ, खाली 12 लोग निकले। कितने लोग निकले? साल कितने लगे? 3.5 साल। बोलिए कितने साल लगे? बंदे कितने तैयार किए? आज चर्च कब से बना? पाकिस्तान से लगा ले, पाकिस्तान 70 सालों से बना। पादरियों के पास अभी तक वो 12 बंदे नहीं बन पाए जो पूरी दुनिया को हिला के रख दें। इन्होंने करना क्या या हमने करना क्या? 3.5 सालों में ऐसे बंदे ट्रेन किए कि पूरी दुनिया के अंदर मसीहत को फैला दिया। लेकिन हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। जिसको हम बहुत बड़ी मुनादी कहते हैं, कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह क्या है? मैंने जो अपनी एक चंद साल की खिदमत के तजर्बा में सीखा है, हर बंदा अपने आप को प्रमोट करता है। जब वो अकेला होता है वो ठीक चलता है। जब तक अकेला होता है वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। दुआ सही है, रोजा सही है, रियाजत सही है, बातें सही मिल रही है, कनेक्शन सही मिल रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे निकलता है, फिर वही पुरानी इंसानियत दोबारा से वापस आ जाती है। वही सारा कुछ जो पहले पादरी कर रहे थे वही बंदा करने शुरू कर देता है और नाकामी वहां पर रह जाती है। बंदा एक जगह पे बिस्तरा लगा लेता है, बेदारी तालीम आगे निकल जाती है। खुदा अपने आप को छोड़ता नहीं, अपने कलाम को छोड़ता नहीं। खुदा अपने लिए बंदे निकालता रहता है। जितनी बड़ी बड़ी बेदारियां आई है दुनिया के अंदर, आप उसको देखिए। बड़ी बड़ी बेदारियां, जब बंदा खड़ा होता था तो बेदारी होती थी, और बंदा मरने की देर होती है, चर्च वहीं पे बंद हो जाता है, बेदारी किसी और जगह पे चली जाती है। वो सिर्फ उसी का राग अलापते रहते हैं। ये हुआ था, ये हुआ था, ये किया था, ऐसा हुआ था, अब कुछ भी नहीं हुआ था का राग अलाप रहे हैं।
लेकिन आगे कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? लोग मर जाते हैं, लीडर मरा, सारे के सारे पीछे मर गए। क्यों? क्योंकि पीछे ऐसे कोई बंदे तैयार ही नहीं किए जो उसकी जगह पे जाके काम कर सके और आगे लीड कर सके। आप रहनुमा बनने के लिए जा रहे हैं, आप लीड करने के लिए जा रहे हैं। चर्च के अंदर 3 बड़ी रुकावटें हमने बताई हुई। पहली पर हम बात करें रूहानियत पर, यह बंदे को बाउंड कर देती है। अगर आप सही चल रहे हैं, बाकी टीम सारी आपकी नाराज है, लेकर जाए कहां तक आप लेके जा सकते हैं? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बात वही बनेगी, आगे दौड़ तो पिछों चौड़, नहीं चल सकेगा। पहले नंबर पर जैसे यीशु ने किया, टीम को मजबूत किया है। यीशु ने दिन रात दुआएं की हैं। किन के लिए? शागिर्दों पर, शागिर्दों के लिए। शागिर्दों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 12 बंदे हैं, इनके भी मां बाप है, इनका भी सब कुछ है, घर बार है। यीशु सारी रात, देखा, सारी रात उसने दुआ की, दुआ करने के बाद फिर उसने चुनाव किया है। आज मैं लीडर हूं, आप लीडर हैं, कितनी दुआएं कर रहे हैं टीम के लिए? टीम को मजबूत करने के लिए कितनी तालीम दे रहे हैं? और आपने करवाना क्या है? आपका एजेंडा क्या है? और अगर एजेंडा है तो उनके बारे में तालीम कितनी दी है लोगों को? मैं आपसे कोई काम लेना चाहता हूं, मेरे पास एजेंडा है, मैं चाहता हूं कि जैसे यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, मेरे 12 होने चाहिए। मैं अपने दिल की बात बताऊं आज ही, मैं ये चाहता हूं कि जैसे नबियों के, यूहन्ना के शागिर्द थे, मेरे शागिर्द होने चाहिए। जैसे नूह ने अपने खानदान को बचाया, मैं बचाना चाहता हूं, मेरे पास एजेंडा है, लेकिन मैं आपको बताता ही नहीं हूं। एजेंडा मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूं। मैंने आपसे काम लेना है कि बेटा आपने जाके इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में काम करना है, ये बातें, ये काम आपने प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट करना है और जाकर वहां पर कामयाब होना है। ऐसे भेज दूंगा, निकल जाओ, जाके कामयाब हो जाओ। हो जाएगा? हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले ट्रेन करना पड़ेगा। आपने लीड करना है टीम के वसीला से, टीम को आप सिखाते ही कुछ नहीं है, और फिर डिमांड बड़ी रखते हैं उनके सामने, कैसे कामयाबी हो? एक लीडर के लिए टीम को बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कामयाब होना है, आपने दुनिया में जाना है, आपने दुनिया को जीतना है। तो अगर दुनिया को जीतना चाहते हैं, दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, रूहों को यीशु के लिए जीतना चाहते हैं, फिर टीम वर्क पर काम करना बहुत जरूरी है। टीम पर काम करना बहुत जरूरी है। जो लोग टीम पर काम कर जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और जिस दिन टीम में दरारें आती हैं, मैंने पहले बात कर दी है, गलत सलाह बादशाहियों को बर्बाद कर देती है। रोबाम ने गलत सलाहें ली और बादशाही को बर्बाद करवा दिया। एक टीम के लिए, एक लीडर के लिए, एक अगर आदमी के पास 2 आंखें तो लीडर के पास मेरे ख्याल 16 से 20-24 होनी चाहिए, ताकि वो चारों तरफ से देख सके कौन क्या कर रहा है। हाँ, एक दिन लीडर लीड कर रहा था, हारून भी लीड कर रहा था, याद है आपको? लीड कर रहा था, हुआ क्या? जब बड़ा लीडर आता है, पूछते हैं, देखते हैं आपकी हालत क्या है, तूने लोगों को बेलगाम छोड़ा हुआ है, तूने लोगों को, हर बंदे का जो दिल करता है वो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला? हारून के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों को लीड कर सके, वो लोगों को लीड कर सके, उसके अंदर कैपेसिटी नजर नहीं आती है। क्योंकि मूसा ने ऐसा जुमला बोला कि तूने लोगों को बेलगाम छोड़ दिया। अगर लीड करना है तो फिर पूरे इख्तियार के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ करना है, और फिर उसके साथ, उसके लिए यीशु मसीह को फोकस करना पड़ेगा। वो सारी सारी रात दुआ करते हैं, वो सारी सारी रात, वो सारी सारी रात। और दुआ क्या चीज है? अलीशा को देखिए, अलीशा एक दूसरा बादशाह जब जंग के लिए आते,
इसराइल का बादशाह। मसला क्या है? हमारे अंदर गद्दार कौन बैठा हुआ है? गद्दार कौन है जो हमारी बातें वहां पर उसको जाके बता देता है? हाँ, पढ़ा आपने? हमारे अंदर कौन गद्दार बैठा हुआ है? कौन ऐसा बंदा है जो हमारी बातें सलाह हम कमरे में बैठ के करते हैं, उनको उसको कौन बता देता है? तो नबी क्या कहता है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताया गया उसे, भाई उनके पास एक बंदा मौजूद है कि वो आपके खिलवतगाह की बातें भी खुदा से बता देता है। ये लीडर का म्यार है। उसे लोगों पर कोई भी फोकस नहीं करने की जरूरत, क्योंकि लोग मैक्सिमम झूठी बातें बताते हैं, आधी बातें बताते हैं, गलत करके बात बताते हैं। और जब बंदा लीडर गलत बातें सुनने का कायल हो जाता है, बादशाही तबाह हो जाता है। जब खुदा कोई बात बताता है वो सही बात होती है। एक लीडर का खुदा के साथ राबता इस तरह का होना चाहिए जैसे दोस्त का दोस्त के साथ होता है। अब्राहम बातें करते हैं खुदा के साथ, डायरेक्ट सामने बिठाकर बात करता है। आज के लीडर से तो शायद बलाम ही अच्छा है। आज के लीडरों से तो बलाम अच्छा है। तुम जरा रुको, तुम जरा, मैं जरा खुदा ना गल कर। खुदा इतना फारक है, ऐसे बात करेगा, खुदा उसी टाइम आता है, फिर बात कर लेता है। तो अभी जरा रुको, मैं बात करके आता हूं। आपको नहीं लगता है खुदा फारिग है? उसके लिए अवेलेबल है, जब भी बात करना चाहेगा उसके लिए, बलाम के लिए खुदा मौजूद है। लेकिन आज हमारे लिए खुदा मौजूद नहीं है। शायद हमें कई दिन लग जाते हैं किसी बात को क्लियर करने के लिए। यह खुदा की तरफ से है या नहीं है, क्योंकि हमारा म्यार बलाम से भी गिरा हुआ है। हालांकि बाइबल में उसके बारे में उसका दी एंड अच्छा नहीं है। उसका एंड बहुत ज्यादा खराब है। वो चाह रहा था मैं साधकों की मौत मरूं, लेकिन शरीरों की मौत मरा, तलवार से कत्ल किया गया। हमसे तो मैंने कहा वो अच्छा है, क्योंकि वो लोगों की बातों को नहीं, वो खुदा की बात को सुनता था। रुको जरा, मैं बात सुन के आता हूं, मैं देखता हूं खुदा क्या कहता है। हमने शायद खुदा को पीछे कर दिया है, लोगों को आगे लेके आ गए। लोगों की बातें सुनकर हम फैसले करते हैं, खुदा की बात सुनकर फैसला नहीं करते। तो एक लीडर के अंदर ये कैपेसिटी, ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो खुदा के साथ अटैच रहे, ताकि जो भी बात करे वो खुदा से पूछे। क्योंकि आपने लोगों को, कौम को लीड करना है, आपने कलीसिया को लीड करना है, आपने चर्च को लीड करना है, और आपके साथ जितने भी लोग हैं आपने उनका हिसाब देना है। एक रहनुमा ने, क्योंकि पौलुस लिखते हैं कि हमें रूहों का हिसाब देना पड़ेगा। हमें रूहों का हिसाब, जितनी रूहें हमारे पास हैं, मुझे आपको उनका हिसाब देना पड़ेगा। अगर थोड़ी है, थोड़ों का हिसाब देंगे, अगर ज्यादा है तो ज्यादा का हिसाब देंगे। तो एक लीडर को इस रूहानियत से बाहर निकलने, नंबर 2 पर बताया गया था रूहुल कुदस की कमी, रूहुल कुदस का फुकदान है। आज रूहुल कुदस गाइड नहीं कर रहा है। गाइड कैसे करेगा? रूहुल कुदस गाइड करता है, माल की किताब में आपने पढ़ा हुआ है, कई दफा सीखा है। हननिया से पूरा बात करते हैं, किसके साथ? पतरस के साथ। लेकिन पतरस तो अपने आप को रूहुल कुदस कह रहा है। तुमने रूहुल कुदस से झूठ बोला है, वो तो अपने आप को रूहुल कुदस दिखा रहा है। ये एक लेवल है पतरस का। खादम के साथ बात करे ऐसे हो जैसे रूहुल कुदस के साथ बात की जा रही है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ऊपर वाला लेवल का म्यार है, जिस म्यार पर इब्तदाई कलीसिया मौजूद थी। लेकिन आज हम उस म्यार से बहुत नीचे गिर चुके हैं। अगर उस म्यार पे आना है, फिर खुदा की रहनुमाई में चलना पड़ेगा, फिर रूहानियत में चलना पड़ेगा, रूहानियत से बाहर निकलना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर बताया गया था बड़े बड़े चर्चेज जो बनाए गए हैं या जो बनाए जा रहे हैं, ये कलीसिया की तरक्की के लिए इसको रुकावट, इसको बाउंड करने का काम कर रहे हैं।
बड़े बड़े चर्चिस क्या कर रहे हैं? चर्च को बाउंड करने का काम कर रहे हैं। यह रुकावट है। और बताया गया था कि एक आदमी बड़ी मुश्किल से जतन लगाता है, चर्च बना लेता है, और चर्च बनाने के बाद क्या होता है? अब उसका दिल नहीं करता बाहर जाने के लिए। वो मिशन जो दिया गया है, अब वो मिशन किसी और जगह पे पड़ा हुआ है। अब चर्च बन गया, अब मैं यहां का हूं और ये लोग मेरे हैं। फिर लोग नहीं आएंगे, लोगों पर भी हुकूमत जताई जाएगी, लोगों को गुलाम की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि चर्च बन गया। और वो मिशन जो दिया गया है वो कहां पर? यहां पर लिखा हुआ वर्ल्ड मिशन। आप चर्च बना के वर्ल्ड मिशन नहीं कर सकते। चर्च बना के वर्ल्ड मिशन नहीं होते हैं, फिर एरिया मिशन ही होता है। वर्ल्ड मिशन के लिए आपको मिशनरी बनना पड़ता है, आपको सारी चीजों से आजाद होना पड़ता है, आपको एक मुबश्शिराना खिदमत करनी पड़ती है। और यहां पर हमारे मुबश्शिर भी क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह है। मुबश्शिर जितने हैं आपने आपको देख सकते हैं। मुबश्शिरों की जिम्मेदारी क्या है? वर्ल्ड मिशन करना है। ये हाउस मिशन भी नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड करना तो दूर की बात है, ये अपने घर में मुनादी नहीं कर पा रहे। अपना घर तो छोड़े, ये अपने आप को मुनादी नहीं कर पा रहे कि बाइबल क्या कहती है। भाई आपको निकलना है पूरी दुनिया के अंदर। कब जाएंगे? कैसे जाएंगे? आपको आपका चर्च अलाउ नहीं करेगा कि आप बाहर जाएं। आप जाएंगे, आपका ध्यान पीछे रिवर्स रहेगा। यहां से निकलना है, ध्यान वापस। आप 2-4 हफ्ते नहीं आएंगे, लोगों को जो आपने आदतें डाली हुई हैं वो काम सारे का सारा बिगड़ा हुआ होगा जब वापस आएंगे, क्योंकि पीछे टीम वर्क तैयार नहीं है। मुश्किल है एक लीडर को, एक रहनुमा को। मैंने कहा 2 आंखें नहीं, कहीं 20-24 आंखें होनी चाहिए, और एक ज़हन ही, शायद इससे ज्यादा ज़हन होने चाहिए। आपको आपके अंदर हिकमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपका कनेक्शन ऐसे ही हो, खुदा के साथ होना चाहिए जैसे पतरस का और खुदा का कनेक्शन है। आपसे किसी ने झूठ बोला है, बताएं रूह कुदस के साथ झूठ बोला है। ये एक म्यार है, ये आप इस पर आना चाहते तो आपकी मर्जी है, नहीं आना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ बता सकता हूं, किसी को ला नहीं सकता हूं। यहां पर जो ट्रेंड ये भी है कि मैं यहां से कलाम सुनाता हूं, मेरे बात कहा जाता है, आप इधर अमल नहीं करता। यहां पर मेरे कानों में बातें आ जाती हैं, मैं अमल करता हूं या नहीं करता हूं, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आपका सरोकार बाइबल के साथ है। बाइबल सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। अगर कोई इस पर म्यार पर पूरा नहीं उतरता तो खुदा को हिसाब उसने देना है। मेरा काम है यहां पर टीच करते हुए आपको 100% वो बात बताऊं जो सही बात है, जो दुरुस्त है। मेरा काम दुरुस्त बताना है। अगर आप पूरे फिट बैठेंगे आप बरकत पाएंगे, अगर मैं फिट बैठूंगा मैं बरकत पाऊंगा। आप मेरे साथ बाइबल को तब्दील नहीं कर सकते कि ये अमल नहीं करता तो हम बाइबल को कट कर देंगे। बाइबल का म्यार उधर ही रहना है। बाइबल कभी भी चेंज नहीं होती है किसी बंदे के मानने और ना मानने से। बाइबल का म्यार वही है। अगर मैं फिट नहीं बैठ रहा हूं तो ये मेरी कमजोरी है, मैं खुद अपने आप को फंसा रहा हूं। और अगर आप सुनकर अमल नहीं कर रहे तो आप फंसे हुए हैं इसके अंदर। तो हमने क्या करना है? जो सुन रहे हैं उसको दिल में बिठाना है। अगर आप इसको सुनकर इस पर अमल करेंगे तो जो आज तो नहीं होगा, जो अगली क्लास के अंदर होगा उसके अंदर मैं आपके सामने पॉइंट हाईलाइट जरूर करूंगा कि एक कामयाब रहनुमा के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं अगर उसने कामयाब होना है। लेकिन आज मेरे पास कुछ और बातें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपके सामने रखा था, एंड पे जाके बताया था कि मसा का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। मसा का ट्रांसफर होना, आपके उस्ताद पर जो मसा है वो आप पर आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कुछ सोचेंगे, शागिर्द कुछ सोचेगा। आप कुछ सोचेंगे, शागिर्द। तो इस स्टोरी के अंदर जो हमने पढ़ी है मूसा की और 70 शागिर्दों की, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो
जो रूह या जो मसा मूसा के ऊपर था, वही मसा आगे जाकर 70 शागिर्दों पर हुआ है। फिर एलिया को आप पढ़ते हैं, एलिया का मसा अलीशा पर जाता है और फिर दूना जाता है। उसकी डिमांड क्या थी? तेरी रूह का दूना, तेरी रूह का। मैंने ऐसा भी चैनल्स पर सुना है, कुछ नालायक ऐसे लोग हैं जो खुदा के रूह का दूना मांग रहे होते हैं। ये मैंने बड़े चैनल की बात नाम नहीं लेता हूं, बड़े चैनल पर बड़े लोगों को ये दुआ करते हुए सुना है। नाम नहीं लेते, थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं। वो खुदा के रूह का दूना मांग रहे होते हैं। खुदा के रूह का भी कोई दूना होता है? इसका मतलब है कि अगर खुदा के रूह का दूना है तो कोई उसके ऊपर भी है, खुदा बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। एलिया के रूह के दूने का मतलब, जो एलिया के पास पावर है, मुझे तेरी पावर से डबल पावर चाहिए। तो ऐसा मिलता भी है। जो मौजूद एलिया ने की, उससे बढ़कर दूने अलीशा ने किए। तो यही मसा, यही बात यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही थी, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। तुम मुझसे तो किए या नहीं किए? यीशु हर रोज दरवाजे के पास से गुजर के जाते थे हैकल में। हर रोज कम कर ले थोड़ा सा, हैकल में आते जाते थे। वो लंगड़ा वहीं पे बैठा हुआ था, जन्म का लंगड़ा वहीं पे बैठा हुआ था। यीशु ने कभी उसको अच्छा नहीं किया। लेकिन पतरस क्या करेगा? हाँ, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। क्या है? यीशु के नाम से। यीशु खुद ये कह रहे थे कि मेरे नाम से चल। फिर यीशु ऐसा नहीं बोलते, मैं तुमसे कहता हूं चल भाई, मैं सिर्फ कहता हूं तो काम ओके। और फिर एक नहीं, यीशु ने तो सिर्फ यरूशलेम के अंदर मुनादी की, शागिर्दों ने पूरी दुनिया के अंदर मुनादी की। तो यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करने का मतलब ये नहीं कि शागिर्द बड़े हो गए। हाँ, लिखा हुआ ऐसा लिखा है, अगर शागिर्द बड़ा हो जाएगा तो इतना ही होगा कि उस्ताद की तरह दिखेगा। ये काफी है शागिर्द के लिए, ये काफी है। अगर आपके अंदर उस्ताद की झलक नजर नहीं आ रही तो मतलब समझे आपका कोई उस्ताद नहीं जिसको आप उस्ताद कह रहे हैं। अगर आपके अंदर वो झलक नजर नहीं आ रही है अपने उस्ताद की, वो उस्ताद नहीं है। उस्ताद वो है जिसकी झलक आप में नजर आ रही है। और ये पौलुस ने कहा, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका। तो मैंने ये ऐसा जुमला बोला है, जिसमें मेरा रूह नहीं है वो मेरा शागिर्द नहीं है। जिसमें मेरा रूह नहीं है वो मेरा नहीं है। वो भीड़ ही है, जैसे यीशु के पीछे भीड़ चल रही थी, बस भीड़ की तरह ही है। मेरा शागिर्द हुआ है जिसमें मेरा रूह काम करता है। जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मैं खुदा का कलाम सुनाने की अपने अंदर जुस्तजू रखता हूं, अगर वो नहीं रखता है तो वो मेरा शागिर्द भी नहीं हो। बेशक मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, वो मेरा शागिर्द नहीं है अगर मेरी तरह वो काम करने के अंदर अपना अंदर जुस्तजू नहीं रखता है। तो हमारा रूह, उस्ताद का रूह शागिर्द के अंदर जाना बहुत जरूरी है। और ये करता कौन है? ये खुदा है जो रूह को आगे मुंतकिल करता है। अगर आपको ऐसा भी यकीन है, बाइबल भरी पड़ी है, कई शहादतें आपको मिलेंगे। आप एलिया के रूह को देखिए, खुदा कितनी दफा उसको इस्तेमाल करता है। एलिया का रूह एलिया के अंदर है, उसके बाद उसके शागिर्द अलीशा के अंदर है। अब फिर यहां तक नहीं है, खुदा उसके रूह को फिर से इस्तेमाल करेगा जब पहाड़ पर उसको लेके आएगा। एलिया फिर से इस्तेमाल होगा जब यूहन्ना पैदा होगा। एलिया फिर आएगा जब हौलनाक दिन आएगा। उससे पहले मलाकी ने बताया, इससे पहले एलिया फिर आएगा। फिर यहां तक नहीं, आज भी एलिया का रूह आता है। एलिया का रूह करता क्या? हाँ, एलिया का रूह बहाल करता है। एलिया का रूह यहां तक नहीं, एलिया का रूह ईजबल के सामने खड़ा हो जाता है। ईजबल के सामने, गुनाह के सामने खड़ा हो जाता है। वो नहीं देखता कि बादशाह या मल्क है, उसे पता है खुदा का कलाम बेइज्जत हो रहा है, हम कलाम को आगे लेके जाएंगे, किसी बादशाह को आगे नहीं लेके जाएंगे। एलिया का रूह जब भी आया, जिसमें आया, उसने गुनाह के खिलाफ मुनादी की है, उसने चेहरे देख के मुनादियां नहीं की है। यही वजह कि यूहन्ना को सर कलम करवाना पड़ गया, लेकिन वो कलाम से पीछे हटा। लेकिन शरा में लिखा है कि तुझे अपनी भावज को रखना मुनासिब नहीं है।
तो वो अपनी बात से हटा, उसे पता था ये मुझे मरवा डालेगा, उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसे परवाह है तो कलाम की परवाह है, कलाम बेइज्जत नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये काम कर रहा है, ये रूह काम कर रहा है, तो आपको कोई सरोकार नहीं आगे कौन है। आप इंसान, टोटल इंसान बैठे हुए हैं और सारे बेतरतीब मादे से बने हुए हैं। हमारी वैल्यू, हमारी औकात सब कितनी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कलाम अगर कोई बेइज्जत करता है, एलिया का रूह उसके साथ मुतफिक नहीं है। एलिया का रूह दलेरी का रूह होता है, वो गुनाह के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर आप में ये काम नहीं कर रहा है तो ढूंढे, कोशिश करें इस रूह को लेने की, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तो जो कलाम को रुसवा करता है, कलाम को रद्द करने वाला, हमने कई दफा बताया हुआ है, शैतान की मोहर उसके ऊपर है, हैवान की चाप उसके ऊपर है। कायन ने कलाम को रद्द किया है, कितने हुक्म तोड़े, इतने ही बोले कि गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है, इस पर इससे बढ़कर क्या था। गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका बैठा है, इस पर बताया तो यही जा रहा है हमें, मुझे और आपको भी यही बताया जा रहा है, भाई ये गुनाह, इसको खत्म करो। अगर गालिब नहीं आएंगे, हैवान की चाप ऊपर है। एक टाइम में दो बातें नहीं हो सकती, या तो आप हैवान की चाप के नीचे हैं या आप रूह कुदस याफ्ता हैं। दो बातें एक टाइम में नहीं चलती हैं। हवा में कितनी गलतियां थी? एक गलती, हवा में एक गलती थी। 99 पॉइंट वो बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन खुदा का म्यार 99% नहीं है, उसका म्यार 100% है। आप गलतियां भी रखें और अपने आप को बाग के अंदर भी दिखाएं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। एक राहनुमा को, बाकी आम बच्चों को तो छोड़ दें, एक राहनुमा जो बड़ा ऊपर लीड करने वाला या करने वाले हैं, अगर हम में गलतियां पाई जाएंगी, हम दूसरे को क्या सिखाएंगे, दूसरे को क्या बताएंगे? फिर वही बात सादिक आएगी, अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गड़े में जाएंगे। अगर राहनुमा अंधे हैं तो अवाम किधर जाने वाली है? अवाम गड़े में जा रही है। तो रहनुमा, आप जितने भी यहां पर, मैं आपको रहनुमा होते हुए बात कर रहा हूं आपसे। अगर आपने इन बातों को रद्द किया, आप कभी भी खिदमत के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। और वैसे भी जिस जमाने में आप ये पैगाम सुन रहे हैं, ये जमाना तो वैसे ही बहुत उतले लेवल का बदकार जमाना है। ये वो जमाना है जिसमें नूह जिंदगी बसर कर रहा था, हर तरफ बदी ही बदी नजर आ रही थी। और एक नूह ही था जो अकेला, जिसके बारे में लिखा है वो बेऐब था अपने जमाने के लोगों में, क्योंकि वो लीड करने वाला है। वो आगे कोई उसके पीछे आया या नहीं आया, उसकी मर्जी है, लोगों की मर्जी है। उसने अपना म्यार सेट किया है, वो खुदा के साथ रहा, खुदा के साथ साथ चलता रहा। लोग नहीं उसके पीछे आए तो उसकी मर्जी है, लोगों की मर्जी है, मर गए। एक रहनुमा को अपना म्यार कभी डाउन नहीं करते। लोग अगर नहीं आते हैं, लोग नहीं मानते हैं, लोग गर्क हो जाएंगे। ये आज के जमाने की बात नहीं है। बाइबल में जितनी भी दफा जमीन पर अजाब आया है, वो चाहे कोरा बिलाम दादर के दौर में आ जाए, वो मूसा के दौर में आ जाए, वो नूह के दौर में आ जाए, वो अब्राहम के दौर में आ जाए, जिस भी दौर में अजाब दुनिया पे आएगा, लीडर अगर उनके साथ मिला हुआ है, लीडर भी बर्बाद होगा। लेकिन जितनी दफा अजाब आया, उनमें नाफरमान लोग मरे हैं, जिन्होंने अपने लीडर की बात को माना ही नहीं है। लीडर कौन? जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जो कलाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि हमने लोगों को यूं समझे हम एक रोशनी, एक बल्ब की तरह है। अगर आप रोशनी लोगों को दुरुस्त दे रहे हैं, लोग दुरुस्त तरीके से चलेंगे। अगर आप गलत दे रहे हैं, लोग गलत चलेंगे। आमीन। सो एक बात, खास बात जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, रहनुमा जो होते हैं, इनका मस्सा जब ट्रांसफर किया जाता है, इस बात को आपने समझना है। आप शरीयत बनाने जा रहे हैं, आप आगे लोगों को लीड करने जा रहे हैं। आपने सीख लिया कि मेरा मसला लोगों पर जाना है,
मैं उस्ताद हूं, मेरा मसला लोगों पर जाने। तो इस सेंस में एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। पदाश की किताब में देखिए, पहले बाब की 12वीं आयत में, तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपने जिन्स के माफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के माफिक उनमें है उगाया। क्या लिखा है? खुदा ने कलाम किया। खुदा आपसे कलाम कर चुका है। खुदा आपसे कलाम कि आपकी रूह का जो मसला है वो दूसरों पर जाना चाहिए। कलाम हो चुका है, पीछे भी आपने सुना है, आज भी आपने सुन लिया। मेरा मसला, आपका मसला दूसरों पर जाना चाहिए या जाता है। यहां पर कलाम कर दिया, खुदा ने कलाम किया है कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को, फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक फले और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने क्या किया? पढ़िए जरा। तब जमीन ने क्या किया? घास और पीछे खुदा ने कलाम किया कि जैसी जिन्स है वैसा फल आएगा। जैसी जिन्स है, जैसा लीडर है वैसा ही फल आएगा। जैसा लीडर है वैसा ही जैसा लीड करने वाला वैसे उसके फॉलोअर भी होंगे। अगर लीडर कलाम के साथ खड़ा है तो कलीसिया कलाम के साथ खड़ी होगी। अगर लीडर कलाम को लचक दे देता है, कलीसिया भी कलाम को लचक दे देगी। अगर कलाम को लीडर रद्द करता है तो कलीसिया भी रद्द करेगी, क्योंकि जिस जिन्स का बीज आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है आपने वैसा फल लेके आना है। आप में जो फल जा रहे हैं, जो बीज जा रहे हैं, आपने वो बीज आपके अंदर उगने हैं। और ये कलाम बीज है। आप कौन सा कलाम सुनते हैं? आप कौन सा कलाम सुनते हैं? ये लीडरशिप के अंदर मैंने तकरीबन 8 पैगाम यहां से दिए हुए हैं। अगर आपको याद हो, ये पहले साल का वाक्य है। अगर आपने सुनने हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं लीडरशिप के अंदर लीडर कैसे होने चाहिए। हाँ, वो फर्क बात है, वो सेमिनार के अंदर हमने बताया हुआ है। लीडरशिप के अंदर लीडर का म्यार एक फर्क म्यार है। लीडर, आप जो कलाम सुन रहे हो, आपके अंदर कलाम का बीज ट्रांसफर किया जा रहा है। आपने कौन सा कलाम सुना है? आपने शिफा का कलाम सुना है, आप वैसे बन जाएंगे। आपने उड़ने वाला कलाम सुना है, आप वैसे बन जाएंगे। आपने खुदा बनने वाला कलाम सुना है, आप खुदा बन जाएंगे। जो बीज आपके अंदर जा रहा है आपके अंदर उसने उगना है। अगर यहां से चुगलियां जा रही तो अंदर चुगलियां ही उगनी। कलाम क्या जा रहा है? जो जिन्स का बीज आप सुन रहे हैं, जो दिल में उतर रहा है वही उगना है। आप मौसीकी सुनते हैं, आपके अंदर से मौसीकी निकल रही, इसके अलावा क्या निकल सकता है? आप कलाम सुनते हैं, आपके अंदर से कलाम निकलेगा। आप दुनियादारी सुनते हैं, आपके अंदर से दुनियादारी निकलेगी। मैं यहां पे आता हूं, मेरे जो दिल में है वो मेरी जुबान पे आ रहा है। आप मेरा अंदाजा लगा लें मैं क्या करता रहता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरी गुफ्तगू से समझे मैं क्या पढ़ता हूं और क्या पढ़ाता हूं। क्योंकि जो बीज मेरे अंदर है वो आपके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर क्या लिखा है? तब जमीन ने क्या किया? अगर कलीसिया में घास जैसे लोग उग रहे, देखने में खुशनुमा है, हरे भरे नजर आते हैं, लेकिन घास की औकात क्या है? इसको सूख जाना है, इसको और आग में जला दिया जाता है। कलीसिया के अंदर जितने भी लोग आते हैं बड़ी चमक दमक दिखाते हैं। 4 दिन बड़े बल्ले बल्ले होती है, बढ़िया देखा शेखा खरीदती हैं। 2-4 हफ्ते गुजरते हैं, कचरा वापिस चला जाता है। समझे, घास उगा था। क्या होगा? अगला नंबर क्या है? जड़ी बूटियां। इनका काम क्या है? हाँ, जड़ी बूटियां क्या करती हैं? रुकावट पैदा करती हैं। जड़ी बूटियां क्या कर रही हैं? रुकावट पैदा कर रही हैं। ये तकलीफ दे रही हैं, ये जमीन को बर्बाद कर रही हैं।
और चर्च के अंदर आज कितनी जड़ी बूटियां हैं, उगी कैसे? उस कलाम की वजह से जो कलाम यहां से पेश किया जाता है। जिम्मेदार कौन है? वो बीज जो यहां से यहां ट्रांसफर किया जाता है। वो कलाम खुदा ने कलाम किया है, उगा। आपको यहां से कलाम दिया जा रहा है, उगना क्या है? वही उगना जो यहां से आपको दिया जा रहा है। आपको लीडर बनने के लिए हदायत दी जा रही है। मैं ही मान रखता हूं कि आप में से अगर 100 है तो 100 में से 30 जरूर लीडर पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि कलाम लीडर बनने का दिया जा रहा है। और कलाम अगर लीडर बनने का दिया जा रहा है तो हमने जंगली जड़ी बूटियां नहीं बनना है, हमने घास नहीं बनना है, हमने लकड़ी और भूसा नहीं बनना है। क्योंकि लकड़ियां भूसा इनका जल जाना जरूरी है, ये जल कर राख हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है? और अपने अपने जिन्स के मुआफिक बीज रखें। अपने अपनी जिन्स के मुआफिक। तो होता क्या है, आप चर्च के अलग अलग लोगों को पकड़े, उनकी गुफ्तगू सुने, कलाम सारे सुनते हैं, कलाम यहां से, लेकिन बीज हर बंदे के अंदर फर्क है। और जो उसकी जिन्स है, उस जिन्स का बीज उसके अंदर मौजूद है। वो अपनी गुफ्तगू से, अपने कलाम से अपनी जिन्स साबित कर रहा होता है। मेरे अंदर मेरी जिन्स कौन सी? मैं घास हूं, मैं जड़ी बूटी हूं, मैं रुकावट पैदा करने वाला हूं, मैं फल देने वाला हूं, मैं आगे लेकर बढ़ने वाला हूं, मैं लीड करने वाला हूं या बर्बाद करने वाला हूं। आपकी गुफ्तगू बताती है कि आप कौन। अगर आपको समझ में आ गया तो आज समझ लें आप एक यहां से नेमत लेकर जा रहे हैं। और नेमत क्या? रूहों का इम्तियाज करना। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, आज के बाद आप समझ लेंगे कौन सी रूह कौन सी है, कौन सी रूह क्या करती है। तो जिनको समझ है उनको पता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पता है यहां पर सामने मेरे कौन बैठा हुआ है, किस किस जिन्स का बीज मेरे सामने बैठा हुआ है। इस लीडर को इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। मेरे चर्च के अंदर जड़ी बूटी कौन है, घास कौन है, फलदार कौन है। अगर फलदार को भी आप ना समझ पाए, जड़ी बूटी को ना समझ पाए, घास को ना समझ पाए, फिर लीडर आप नहीं हो सकते। फिर लीडर आप लीडर नहीं हो सकते। एक लीडर की बहुत बड़ी निशानी, आपको लीडर की बेशुमार निशानी है, लेकिन उन निशानी में एक निशानी, अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, अगर आपको लोग, आप लीडर हैं। एक बिल्कुल सिंपल और सादी निशानी, अगर आपको लोग फॉलो करते, आपके पीछे आते, आप लीडर हैं। और अगर लीडर हैं तो फिर पहचान कितनी है। लीडर है तो खुदा के साथ राब्ता कितने, लीडर है तो खुदा के साथ लोगों को किस सिमत में हम लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी बातें, क्वालिटीज आपके अंदर होना, मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां से हमने पढ़ लिया है। पढ़िए जरा बेटा, आगे थोड़ा सा पढ़िए, 14वीं आयत को पढ़िए। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो। खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो, कि दिन को रात से अलग करे। दिन को रात से। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम दिन को रात से अलग करना होता है, तारीकी को रोशनी से अलग करना होता है, गुनहगारों को, बदकारों को और नेकों को अलग अलग दिखाना होता है। क्योंकि तरीकी का और नूर का कोई आपस में मेल जोड़ नहीं है। भेड़ों को बकरियों से अलग दिखाना होता है। लेकिन अगर लीडर बकरियों को भेड़े बनाना शुरू कर दे और भेड़ों को बकरियां बनाना शुरू कर दे, शायद लीडर तो है पर दुरुस्त लीडर नहीं। हमें किस लिए रखा गया? ये चांद लीड कर रहे हैं, ये सूरज लीड कर रहे हैं, ये सितारे लीड कर रहे हैं जमानों को, ये दिनों को, बरसों को इम्तियाज करने के लिए खुदा ने रखे हैं। और इसी तरह से लीडर खुदा ने फलक पर रखे हुए, ऊपर रखे हुए, ताकि लोगों को रोशनी दे। और हमारी रोशनी से लोगों ने खुदा तक पहुंचना है। एक खादम की रोशनी में खुदा तक लोगों ने पहुंचना है। लेकिन अगर गलत राह दिखा दी, गलत रोशनी दिखा दी, तो शायद प्रॉब्लम के अंदर है। और रूहानियत तो मैंने शुरू में रखा, अगर ऊपर वाला चांद ही कहे कि मैं ही कल्ला बादशाह, हाँ, चांद कहे मैं ही कल्ला बादशाह, सूरज कहे मैं ही कल्ला बादशाह, मेरे भाई फिर आप दिन ही रखोगे, रात होने वाली। और अगर चांद कहे जी मैं ही सारा कुछ, फिर रात दिन होने वाला। या तो आप दबो के रख देंगे या फिर आप लोगों को जागने पर मजबूर करेंगे। क्योंकि जब तक सूरज रहता है बंदे सोते क्योंकि दिन है। दिन की एक अलग वैल्यू है, रात की एक अलग वैल्यू है।
तो दोनों को खुदा ने फर्क पर रखा हुआ है, दोनों खुदा ने, तो दोनों लीड कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है? लीड करना है, लोगों के आगे चलना है, लोगों का रहनुमा बनना है। और रहनुमा आपने देखा है, मजूसी 2 साल सितारे की रोशनी में चलते रहे। वो दुरुस्त रहनुमाई कर रहा था या गलत कर रहा था? अगर दुरुस्त कर रहा था तो ही वो यीशु तक पहुंच सके, और अगर रहनुमाई दुरुस्त ना हुई तो हमारे वसीला से लोग यीशु तक नहीं पहुंच सकेंगे। शायद हम अपने ही चक्कर में हेरा फेरियों में लगाए रखेंगे, लोगों को यीशु तक नहीं पहुंच सकेंगे। यूहन्ना की तरह बोलना पड़ेगा, जरूर है कि वो बढ़े और हम घटे। हम इस लायक नहीं है कि हम यीशु की जूती का तस्मा खोल सकें, हम इस लायक। ये यूहन्ना ही है जो कहता है, आज के लीडर शायद ऐसा कहने से कासिर है। यूहन्ना क्या कह रहे हैं? मैं इस काबिल, मैं इस लायक नहीं कि उसकी जूती का तस्मा भी खोल सकूं। लेकिन आज ये म्यार भी बहुत किसी दूर जगह पे चला गया। सो इशारा मिल रहा है, हमारा टाइम हो चुका है। एक आखिरी पॉइंट आज का, बल्कि पॉइंट मैं दे देता हूं, इस पर बातें आप खुद से बना लीजिए। लीडर बोझ उठाने वाला होता है, लीडर बोझ उठाने वाला होता है। इसके लिए हवाला आप देख सकते हैं, पहला क्रंथियों 9वें बाब की 9वीं-10वीं आयत है। ये सिर्फ बोझ उठाने के लिए, आपने पढ़ना नहीं है, सिर्फ घर जाकर आपने स्टडी करनी है। लीडर बोझ उठाने वाला होता है, उसको बैल के साथ तशबीह दी गई है। जैसे बैल बोझ उठाता है, एक लीडर बोझ उठाने वाला होता है। और फिर इसके साथ साथ दूसरा क्रंथियों 11वां बाब उसकी 23 नंबर आयत से लेकर 28 नंबर आयत तक है। यहां से आप पढ़ सकते हैं कि उसने कितना बोझ उठाया है, कितना उसने दुख सहा एक लीडर होने की हैसियत से, कितनी तकलीफ में से वो गुजरा एक लीडर होने की हैसियत से। सो एक हवाला पढ़ेंगे, एक नोट कर लेंगे। 2 हवाले मैं अभी आपको बताने, एक पढ़ेंगे, एक नोट कर लेंगे। नोट करने के लिए यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत है, ये आखिरी हवाला है इस पैगाम का, इसका ये आखिरी हवाला है, यशवा पहले बाब की 8वीं आयत। लेकिन पढ़ना जो है वो गुजात की किताब में आना है 9वें बाब की 7वीं आयत से। इसका टाइटल है जी, लीडर लोगों पर हुक्मरानी नहीं करता है, रोब नहीं डालता है। लीडर लोगों पर रोब डालने वाला नहीं होता है, क्योंकि रोब डालेगा तो लोग मुंतशिर हो जाते हैं। लीडर जितना लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, लोगों के साथ मोहब्बत बांटता है, लोग उतनी ज्यादा कदर करते हैं और काम उतना ज्यादा तरक्की करता है। और जब खादम कलीसिया के साथ मोहब्बत में रहते हैं, कलीसिया खुशी के साथ परवान चढ़ती है। लेकिन जब पादरी कलीसिया पर रोब डालना शुरू कर देते हैं, कलीसिया मुंतशिर होना शुरू हो जाता है। तो यहां से हवाला मैंने आपको दिया है कि 9वें बाब की 7वीं आयत से लेकर 21 नंबर आयत तक है, निकालिए। जब योताम को इसकी खबर हुई जी, तो वो जाकर कोहे गरीज़ीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद की और पुकार कर उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो, ऐ सिकम के लोगों मेरी सुनो, ताकि खुदा तुम्हारी सुने, मेरी सुनो ताकि खुदा तुम्हारी सुने। एक जमाना में दरख्त, एक जमाने में दरख्त चले, ताकि किसी को मसा करके, दरख्त चले ताकि किसी को मसा करे, अपना बादशाह बनाए। तो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा, हम पर सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने, अच्छा, वैसे ये स्टोरी जो यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पूरी बाइबल में कोई जमाना ऐसा नजर आता है जिसमें दरख्त चलते थे? और नहीं चलते। यीशु से कह रहे थे, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना ईमान हो तो इस दरख्त से कहो, यहां से चलकर उखड़ कर दरख्त चलेगा या नहीं? अगर नहीं चले तो कमजोरी किसकी है? कमजोरी किसकी है? दरख्त चलने चाहिए थे, दरख्त चलने चाहिए थे या नहीं? यीशु ने ऐसे बोला, शतूत के दरख्त से कहोगे यहां से उखड़ जा और यहां से चलकर वहां पर लग जा। तो आज तक अगर आपने बोला कि ऐसा हुआ तो कमजोरी किसकी है? हमारे ईमान की कमजोरी है, हमारे अंदर वो राई के दाने का ईमान आया ही नहीं। एक बात। नंबर 2 पर आपको बताना चाहता हूं, ये वाकया बागे अदन का है। ये वाकया, ये बागे अदन के अंदर दरख्त चला करते थे। वहां पर आदम जब चाहे जिसको चाहे उसको कह सकता है, यहां से उखड़कर वहां पर लग जा। ये 1000 साल बादशाह की एक खूबसूरत तस्वीर है।
आप जो भी कहेंगे, आपके अंदर इतनी पावर होगी, आपके अंदर इस कदर ईमान होगा, वो चलेंगे। नंबर 2 पर बाइबल में दरख्त इंसानों को बोला गया है, ये तशबीहात के अंदर है। अगर आप चलने के काबिल नहीं हुए तो भाई आज चलना शुरू करें। एक जमाना में दरख्त चले तो आज हमें चलना है। लीडर को, लोगों को चलाना है, दरख्तों को चलाना है, ताकि हम चलने के काबिल हो सके, ताकि हम फल लेके आने वाले बन सके। मैंने जड़ी बूटियां आपको दिखाई, ये जड़ी बूटियां बंदे हैं। हम पीछे मुकाशवा की किताब में सिखा चुके हैं, पीछे 2 पैगामात के अंदर। सांप कहां पे रहते हैं? चर्च में। बिच्छू कहां पे रहते हैं? चर्च में। सुअर कहां पर रहते हैं? चर्च में। कुत्ते कहां पर रहते हैं? ये सारी स्पिरिट ये चर्च के अंदर रहती है। आपको फक्त देखना और समझना है, उन बदलुओं को समझना है, देखना है। मेरे सामने बैठा कौन है? चंद मिसालें कई दफा बताइए। सुअर कौन? जो आपकी बात को सुनता है, इस कलाम को सुन रहे, सुनने के बाद पलट कर इस कलाम को रौंदेगा और पलट के पादरी सैमुअल को फाड़ेगा। ये सुअर की निशानी है। और ऐसे सुअरों को मैं जानता हूं, जो मेरी बातें सुनते और सुनकर उनको रद्द करते और पलटकर मुझे फाड़ते, वो मुझे दिखते हैं। कुत्ते की निशानी क्या है? अपनी क्या करता है, उसी को फिर चाटता है। ये निशानियां बाइबल में दी गई हैं। बिच्छू का काम क्या है? आपकी पीठ पीछे ढंग मारना, आपके पीठ पीछे जहर घोलना। आपके मुंह पे आपका है, लेकिन आपके पीठ पीछे जहर घोलता है। ऐसे बिच्छू कहां पे रहते हैं? यीशु ने ऐसे ही मुकर्रर किया, जाओ जाकर सांपों को, बिच्छुओं को कुचलो। किनको कुचलना है? और भाई जो यहां पे बैठे हुए हैं, सांप और बिच्छू, कोई अफ्रीका के जंगल में नहीं है कि वहां पे जाके कुचल के आना है। यहां पे चर्च के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो यहां पे जो दरख्त बताया गया, ये दरख्त भी बंदों को बोला गया। एक जमाने में बंदे चले और गए किसके पास? जैतून के दरख्त के पास। ये जैतून का दरख्त कौन है? जैतून का दरख्त खुदावंद यीशु मसीह है। जिस बंदे के अंदर यीशु रहता है, उसको क्या कह रहे हैं? आकर मेरे ऊपर, हम पर। और जिसके अंदर यीशु होता है, ये हुकूमत नहीं करता है। जिसके अंदर यीशु होता है, वो लोगों पे हुकूमत नहीं करता है, ना रोक डालता है, क्योंकि उसे पता है ये यीशु का बदन है, उससे प्यार करता है। नंबर 2 पर क्या है जी? तब जैतून के दरख्त ने क्या कहा? क्या मैं अपनी चिकनाहट छोड़ूं, जिसके बायस मेरे वसीला से लोग और खुदा क्या करते हैं जी? लोग खुदा और इंसान की ताज़ीम करते हैं। छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरान। मैं बंदियां से हुकूमत करनी है। तब दरख्तों ने अंजीर के दरख्त से कहा। आप अंजीर के दरख्त के पास पहुंचे। अंजीर का दरख्त कौन है? ये बनी इस्राइल कौम है। अंजीर का दरख्त बनी इस्राइल है। और बनी इस्राइल क्या है? इसके कई और भी तशबीहात हो सकते हैं। बागेदन के अंदर आप देख सकते हैं, वही है जो लुंगियां बनाकर जिसको ऊपर पहना जाता है, ये वही अंजीर का दरख्त है। लेकिन यहां पर तशबीहात के अंदर ये अंजीर का दरख्त बनी इस्राइल कौम है। इनके पास गया है और जाकर कहा क्या? हम पर सल्तनत कर। और अंजीर के दरख्त उसने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या मैं अपनी मिठास छोड़ूं और अच्छे फलों को छोड़ूं दरख्तों पर हुक्मरान। तो बंदियां से हुकूमत करने जाऊं। तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा। अब अंगूर की बेल फिर से यीशु से आएगा। कि तू आ। अंगूर की बेल कौन? यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त जो यीशु बन चुका है या जो यीशु की तरह दिखता है, अब वो क्या लोगों पर हुकूमत करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यीशु लोगों पर हुकूमत नहीं करता, लोगों के लिए अपनी जान देता है। एक लीडर लोगों के लिए जान देने वाला होता है। लेकिन दी एंड क्या हुआ? दी एंड ऊंट कटारे के पास चले गए। हम पर हुकूमत कर। ऊंट कटारे के पास कोई फल मौजूद है? कोई साया दे सकता है? कुछ कर सकता है? ऊंट कटारा क्या करेगा? अच्छा, अगर मैं बादशाह हूं, चाहती हो कि मैं तुम पर हुकूमत करूं, आओ मेरे साये में बना ले लो। तो ऊंट कटारा कितना को साया देने वाला है? कितना को लोगों को फल देने वाला है? याद रखिए, जो बेफल होते हैं वो लोगों पर हुक्मरानी चलाते हैं। जो बेफल होते हैं
वो लोगों पर हुक्मरानी जताते हैं। आप कभी भी फलदार दरख्त को हुक्मरानी जताते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि फलदार दरख्त लोगों को मिठास देते हैं। फलदार दरख्त लोगों को मिठास देते हैं, जायका देते हैं, साया देते हैं, सुकून देते हैं। तो एक रहनुमा फल देने वाला होना चाहिए, एक रहनुमा फल देने वाला होना चाहिए, साया देने वाला होना चाहिए, लोगों को सुकून और इत्मीनान देने वाला होना चाहिए। आमीन कह सकते हैं? आखिरी बात है, एक रहनुमा कैसा होना चाहिए? फल देने वाला, साया देने वाला और सुकून देने वाला, मिठास देने वाला होना चाहिए। अगर आप रहनुमा बनना चाहते हैं तो मिठास फल कैसे आ सकता है? जो आखिरी वाला मैंने बताया, जोशुआ की किताब पहले बाब की 8वीं आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, जब लीडर के मुंह के सामने 24 घंटे बाइबल रहती है और ना वो दाएं मुड़ता है और ना वो बाएं मुड़ता है, तब वो लोगों को साया भी दे सकता है, सुकून दे सकता है, इत्मीनान दे सकता है, मिठास दे सकता है, फल दे सकता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप लीडर होना चाहते हैं, तो आज मैंने आपके सामने इब्तदाई बातें रख दी है। इसके बाद अगली बातें, अगले पॉइंट के अंदर जाकर हम सीखेंगे रहनुमा को जो 9 काम करने वो कौन कौन से, वो दूसरा पॉइंट आएगा। अगर आपने वो सारी फहरिस्त लिखी है तो मैंने आपको पहले पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट दिए हुए हैं। 5 पॉइंट के अंदर से मैंने पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है 2 स्टडीज के अंदर। अगली दफा खुदा के फजल से हम रहनुमाओं के जो 9 काम है, अगर खुदा की मर्जी हुई तो हम उनको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।